A very hard congratulations to those candidates who cleared their written exam and they are going to giving their phase 2 exam. So I want to share us some information of my experience when I was pursuing phase 2 exam. So my phase 2 exam was completed in Kochi 14 ASC, that is in Kerala. तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता. बी डोंट पैनिक. पैनिक नहीं होना है वहाँ पे जाके, क्योंकि जब आपकी रनिंग होगी ना वहाँ पे, जो 1600 मीटर की रनिंग होती है ना, तो वहाँ थोड़ा बच्चे पैनिक होते हैं. ठीक है. मेन चीज़ आपको वहाँ कंप्लीट क्या करनी है सबसे ज़्यादा, जो मेन चीज़ है वहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आपको अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं. डॉक्यूमेंट्स आप पूरे लेके जाएंगे, नो इशू. एक अभी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने पड़ेंगे आपको फेज़ 2 में, और एक लास्ट टाइम जब एनरोलमेंट होता है आपका, ठीक है, ट्रेनिंग के लिए, तब आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने हैं. तो अगर आप डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे तो इतनी सी भी प्रॉब्लम नहीं होगी, चुन्नू से भी एक ही बार में सेलेक्ट हो जाओगे आप. ठीक है. और वरना क्योंकि मेरे सिलेक्शन सेंटर में बच्चे बाहर हो गए थे डॉक्यूमेंटेशन की वजह से, किसी की मार्कशीट कहीं जमा थी, किसी कुछ होती है. डॉक्यूमेंट थोड़ा ध्यान रखना, बट वो आपकी हेल्प भी कर देंगे. अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है तो वो आपकी हेल्प भी कर देते हैं. वी डोंट. ठीक है. देन मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ पहले पहले क्या होता. जैसे हम गए थे, हमारी 5:30 बजे करीब करीब रिपोर्टिंग थी, जहाँ तक मुझे याद है, अभी कंफर्म याद नहीं है. 5:30 बजे करीब करीब रिपोर्टिंग थी. 5:30 बजे रिपोर्टिंग के बाद हम लोगों का फटाफट चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए गए हमें. जल्दी जल्दी हमारा नाम वाम चेक किया गया, रोल नंबर चेक किया गया, डेट ऑफ बर्थ पूछी गई, फिर हमें एंट्री करा दी गई. पापा मम्मी हम लोग के जो थे, मतलब मेरे पापा मेरे साथ गए थे, तो पापा बाहर थे. गेट के अंदर किसी को नहीं घुसने दिया. गेट के हम लोग अंदर बच्चे बच्चे गए थे. और रुपये हमसे ले बोले कि रुपये ले लो थोड़े से, 500-600 रुपये, क्योंकि खाना आएगा. खाना बाहर से आता है, पैसों का आता है, तो खाना आप लोग को ख़रीदना पड़ेगा दोपहर की तरफ. जब आपको भूख लगेगी तो आपको खाना ख़रीदना पड़ेगा, वो आपको फ्री में नहीं मिलना यहाँ पे. तो हमने भाई पैसे भी ले लेते. देन हम लोगों की जैसे अंदर गए, हम लोग को 10th-12th की मार्कशीट चेक हुई. उन्होंने कहा 10th की ऊपर लगाओ, 12th की ऊपर लगाओ. 10th पहले मार्कशीट लगाओ, फिर 12th की नीचे लगाओ, फिर अपना ये सर्टिफिकेट लगाओ, फिर वो सर्टिफिकेट लगाओ. फिर वो अपने फॉर्म देते उन्होंने भरने के लिए कि अब ये फॉर्म भरो. ये सब लगा के स्टेपलर करके उस पर चेस्ट नंबर लिखना था. चेस्ट नंबर लिख दिए जब फॉर्म पे सारे, तब उन्होंने हम लोगों को फटाफट सारे सारे खड़े हो जाओ, बस में हम लोगों को भरा और रोड पे लेके चले गए रनिंग कराने के लिए, 1600 मीटर की रनिंग कराने के लिए. फिर हम लोग की 1600 मीटर की रनिंग हुई. हम लोगों में से हम लोग करीब करीब 97-98 बच्चे रिपोर्टिंग. बच्चे जो थे वो 102 करीब बच्चे थे, लेकिन रिपोर्टिंग कम बच्चों की हुई थी. करीब 98 बच्चों की रिपोर्टिंग हुई थी कोची सेंटर में. तो हम लोगों में से जो जिन्होंने रनिंग निकाली थी, रनिंग हम लोगों ने करीब करीब 70 स्टूडेंट्स से निकाली थी. 65 to 70 के बीच मेरे बच्चे रनिंग निकाल दी थी, मुझे याद नहीं है पूरा पूरा. और एक बच्चा पुशअप में बाहर हुआ था और एक बच्चा स्क्वाट्स में बाहर हुआ था. ठीक है. तो ये इतना पूरा हो गया था. पुशअप, स्क्वाट्स, सिटअप्स 3 लग जाएंगे. 20 सिटअप्स, ठीक है, और 20 स्क्वाट्स और 10 पुशअप्स, इतना लगवाया जाएगा आपसे. और 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में. बहुत टाइम होता है, बहुत टाइम. आराम से भाग लोगे. बस थोड़ा सा बोलूँगा, फेज़ 2 अगर आप रनिंग थोड़ी सी दिक्कत है तो थोड़ा सा प्रिपेयर करके जाना, ताकि वहाँ पे आखिरी में खींच सको रनिंग. 6:30 में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कई बच्चे बाहर निकल जाते हैं. लगभग जो सबसे ज़्यादा बच्चे बाहर होते हैं वो रनिंग में बाहर होते हैं और जीडी में बाहर होते हैं. इससे ज़्यादा बच्चे कहीं बाहर नहीं होते. फिर हम लोग की रनिंग हुई थी. रनिंग के बाद हम लोग को तुरंत बुला लिया गया. हम लोग को थोड़ा खाना वाना दिया गया. फिर डॉक्यूमेंटेशन पूरे दिन चलता रहा. डॉक्यूमेंट ये हुआ, डॉक्यूमेंट वो हुआ. फिर उन्होंने समझाया कि कैसे क्या है यहाँ पे. फिर हम लोगों का दूसरा चीज़ थी, एक इंग्लिश का पेपर दिया गया हमें. हमारे इनटेक से पहले कभी इंग्लिश का पेपर नहीं हुआ करता था. फिर इंग्लिश का पेपर हुआ एक, जिसमें नॉर्मली कुछ बहुत इजी क्वेश्चन थे. इतने इजी क्वेश्चन, डार्क अपोजिट क्या है. कुछ तो क्वेश्चन इतने इजी थे, कुछ क्वेश्चन ठीक ठाक थे, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे. तो वो बहुत ज़्यादा वो हार्ड एग्जाम नहीं था. इंग्लिश का पेपर था, करीब करीब याद नहीं तो 20-25 क्वेश्चन थे. फिर उसके बाद हम लोग का SRT टाइप का टेस्ट होता है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. फिर वो हुआ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट. उसमें वो भी बहुत इजी होता है कि आप कहीं जा रहे हो, आपके सामने कोई आदमी मर गया है, आप अपने स्कूल की तरफ जा रहे हो, लेट भी हो रहे हो स्कूल में, और आपको स्कूल पर टाइम पे ही पहुंचना है. उस आदमी को भी सही करना. आप बताओ क्या करोगे. उस आदमी को छोड़ दो, उस आदमी को लेके जाओगे, या उस आदमी को जिस स्कूल डायरेक्शन में स्कूल है उसी डायरेक्शन में लेके जाओगे, या अपोजिट डायरेक्शन में लेके चले जाओगे, या कि पुलिस को फ़ोन करोगे. तो इस टाइप के ऑप्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं. उसके सारे ऑप्शन सही होते हैं, बस आपकी मेंटेलिटी चेक करता है. तो डोंट, मतलब
पैनिक नहीं होना है कि भाई मेरा पेपर गलत हो जाएगा, एसआरटी की प्रिपरेशन, ऐसा कुछ प्रिपरेशन नहीं करनी होती है। उसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, बस आपकी मेंटेलिटी चेक करते हैं। उसमें कोई बच्चा बाहर नहीं होता, कोई भी बच्चा बाहर नहीं होता। एक बंदा बाहर हुआ था मेरे में, ये एसआरटी में ही। क्यों बाहर हुआ था? उसने ओएमआर शीट पे आंसर लिखने होते, गोले गोले भरने होते सही से, उसने गोले नहीं भरे तो उसने टिक मारे थे, तो उसे बाहर कर दिया ऑन द स्पॉट। टाइम नहीं दिया उसे वो ओएमआर भरने पे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, ओएमआर शीट सही से भरनी है बस, उसमें कोई बाहर नहीं होता। देन उसके बाद आता है हमारा जीडी। जीडी में हम लोग को बिठाया था करीब करीब, जहाँ तक 12 से 15 बच्चे थे हमारे में। हम लोगों को 4 मिनट दिया था, 4 से 5 मिनट की एक पेज दे दिया। पेज में एक टॉपिक लिखा हुआ था। टॉपिक की कभी भी हेडिंग नहीं लिखी होती कि ये टॉपिक है आपका, एक पैराग्राफ होता है। आपको टॉपिक की हेडिंग खुद ही सोचनी पड़ती है, ठीक है। तो एक पैराग्राफ होता है, उसे पढ़ो। 4 मिनट का करीब करीब टाइम मिलता है। वो पढ़ने के बाद वो पेपर ले लेते हैं। पेपर लेने के बाद फिर वो बोलते हैं अब सबके सब आपको एक एक करके आप लोग इंट्रोडक्शन देंगे अपना। इंट्रोडक्शन में क्या बोलना है? अपना नाम, अपना नाम, और आप कहाँ से हैं, और आप एयरफोर्स क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। केवल इन 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। ये इंट्रोडक्शन होता है हमारा। तो मैंने भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया था, भैया मैं क्यों ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्या नाम है, कहाँ से आया हूँ, ठीक है, कंप्लीटेड। देन जब हम सारे बच्चों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, देन उन्होंने पहले से क्या रखा था कि इंट्रोडक्शन देने के तुरंत ही बाद, जैसे ही मैं बोलूँ वैसे ही तुरंत जीडी स्टार्ट कर देना है। तो जैसे ही उन्होंने कहा कि अब जीडी स्टार्ट करो, सब बच्चे एकदम टूट पड़े। स्टार्टिंग से ही मछली मंडी बनाना शुरू कर दिया, ओके ये वो, ओके ये वो। तो हम लोग ने जो गेस किया था टॉपिक इज़ वन नेशन वन पोल, ठीक है। मतलब एक ही टाइम में पूरे कंट्री में चुनाव करा दिया जाए तो क्या कंडीशंस रहेंगी, क्या उसके एडवांटेजेस होंगे। तो ये हमारा था टॉपिक। तो इस पर काफ़ी देर चलती रही, बट वो फिर भी पैनिक नहीं होना आपको। अगर आपको वहाँ चांस नहीं मिल रहा बोलने का, मछली मंडी मत बनाना, ठीक है। हर कोई आपको एक बार चांस ज़रूर देगा। आपको भी ट्राई करना है। जब साइलेंट एक टाइम तो ऐसा आएगा कि वहाँ पे लोग बिल्कुल बीप डाउन हो जाएंगे, सबके सब बीप डाउन हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। तब आपको चांस लेकर तुरंत बोल देना है। तुरंत आप स्टार्ट कर दो अपना जो आपने पढ़ा है उस पॉइंट में, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, उन्होंने ये कहा था हमसे कि जो इस पैराग्राफ में लिखा है वो तुम्हें नहीं बोलना है, वो तुम्हें बिल्कुल नहीं बोलना है, क्योंकि हमने पैराग्राफ बनाया है, हमें पता है इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। तो अपने आप सजेशन दो इस टॉपिक के ऊपर। आप इस टॉपिक के ऊपर अपने सजेशन दो, हमें सजेशन चाहिए, ज़्यादा वो हमें कुछ नहीं चाहिए, बस। तो सजेशन देने होते हैं अपने, तो आप सजेशन दे सकते हो अपने। जो टॉपिक की लाइन होंगी, रटी रटाई लाइन बिल्कुल भी मत बोलना, बाहर होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। रटी रटाई लाइन नहीं बोलनी है। सजेशन बोल देने, सजेशन नहीं आ रहा आपको तो मैं बता दूँ, कोई पहला बंदा जो बोल रहा है, दूसरा बंदा बोल रहा है, तीसरा, चौथा, किसी सबके एक एक पॉइंट मिस कर लो, एक आधे अपने मिस कर लो, 4-5 पॉइंट हो जाते हैं खूब बोलने के लिए। आराम से बोल दो, बहुत हार्ड टॉपिक नहीं आते उसमें, ठीक है। इतना बोलने के बाद फिर अगर फिर भी कोई बच्चे ऐसा होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो मेरे तो भाई सिलेक्शन सेंटर में काफ़ी अच्छे थे। उन्होंने बोला कि अब जो जो नहीं बोल पाए वो बोलेंगे, बाकी सारे चुप हो जाएंगे। तो सारे चुप हो गए थे। जो नहीं बोल पाए थे फिर उन्होंने बोलना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोलता वो फिर भी नहीं बोल पा रहे थे, तो फिर जो बोल लेते हैं अच्छा खासा, वो फिर स्टार्ट हो गया दोबारा। तो आपको अपना चांस खुद ढूंढना है। मछली मंडी नहीं बनानी, लेकिन चांस भी ढूंढना है। बस इतना सा करना है, और रटे रटाए पॉइंट नहीं बोलना है, थोड़ा सा अच्छा सा। ये नहीं कि एक ही बार में आप कहानी को सुनाते चले जाओ, ऐसा मत करना। 2 पॉइंट, 3-4 पॉइंट हर बार सुनाने, 3-4 पॉइंट आपको 2-3 बार सुनाने हैं। इससे 3 पॉइंट आपने 4 पॉइंट सुना दिए, फिर चुप हो गए, दूसरे को चांस दे दिया, बोलो ठीक है। देन फिर अचानक से एक बार 3-4 पॉइंट सुना दिए, फिर चुप हो गए, फिर एक बार 3-4 पॉइंट सुना दिए, बस खत्म काम। इतनी भी सुनाते हो ना तो गारंटेड सेलेक्टेड हो जाएगा जीडी में। बस कुछ ज़्यादा हार्ड जीडी नहीं है। फिर उसके बाद जीडी में सिलेक्शन होने के बाद बस फिर तो खुश, मेडिकल के लिए अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाता है कि मेडिकल में आपको आना है यहाँ पे। मेरा मेडिकल कोयम्बटूर हुआ था। तो चलो भाई, अब आप लोग का भी हो जाए, बहुत अच्छी बात है, खुश हो जाओ। फिर ट्रेनिंग करना भाई। चलो इतना कर लेना बस। बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, अच्छे से करना। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।